हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है तारीख नामा। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे जिस गेम के ऊपर वीडियो सजेशन दिया है वो एक्चुअल में इनके वालिद साहब यानी इनके पिताजी ने सजेशन दिया है। और बिल्कुल अच्छा उन्होंने टाइटल भी सजेस्ट किया है, अमेजिंग किंग ड्रैग। बहुत अच्छा किंग ड्रैग है। फ्रेंड्स, गेम है 1983 की। थोड़े कम जानने वाले खिलाड़ी है। बॉर्न टिलर वर्सेस एडम कुलिगोस्की। अब सरनेम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा रशियन टाइप सरनेम है कुलिगोस्की का। तो फ्रेंड्स, ये है पोलैंड के ग्रैंड मास्टर। और वहीं बॉर्न टेलर या बंजियोर टेलर, जिस भी तरह से इन्हें प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंड्स, ये है नॉर्वे के खिलाड़ी। मैं शुरू करता हूं इस गेम को, जहां बंजोर टिलर ने C4 के साथ शुरू किया, यानी इंग्लिश ओपनिंग। C5 का रिप्लाई यहाँ एडम कुलगॉस्की ने दिया। इसके बाद यहाँ खेला गया नाइट F3, नाइट F6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, A6 हुआ, देन नाइट C3 स्क्वायर पर। कुछ हद तक सिलियन के वेरिएशन अब आने लगे हैं इस गेम में। E6 खेला गया, E4 हुआ, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। पॉन पर कोई इशू है नहीं। बिशप D3, डेवलपमेंट परफेक्ट है फॉर वाइट। ब्लैक का बिशप नहीं, नाइट डेवलप हुआ, पहले मैं बिशप एक्सपेक्ट कर रहा था। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, नाइट D गोज टू E2, नहीं करने अभी नाइट एक्सचेंज। नाइट E5, बिशप नॉट एग्जैक्टली पॉन को टारगेट किया जाएगा, तो B3 का डिफेंस हो चुका है। बिशप B4, नाइट पिन जरूर है लेकिन कोई इतना बड़ा रिस्क है नहीं, तो वाइट ने सीधा काम कैसल करने का कर लिया है। B5 खेला गया, देन हुआ बिशप F4, नाइट पिन किया गया है। पॉन के पिन होने का बिल्कुल क्यों एक्सचेंज करेंगे, याद है कि नाइट दिक्कत करेगा ना। B टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, बिशप D6, नाइट को बिल्कुल डिफेंड कर लिया है, कोई अभी फिलहाल प्रॉब्लम होगी नहीं। बिशप टेक C5, बिशप टेक C5, और इसके बाद यहाँ F1 आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाया गया। तो बिशप गया वापस D6 स्क्वायर पर, और इरादा वही, ई पॉन को आगे पुश करो, नाइट और बिशप को फॉक लगाओ। लेकिन उससे क्या होगा, यहाँ दोनों ही बच जाएंगे, नाइट भी बच जाएगा, बिशप भी बच जाएगा। बिशप को मूव करना है, चेक देकर, बस बात खत्म। तो व्हाइट ने पहले कहा कि मैं चेक बचाता हूँ, किंग को H1 स्क्वायर पर ले जाता है। और उसके बाद नाइट आया G4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जो इस तरह की गेम को समझते हैं वो समझ गए होंगे कि ब्लैक क्या प्लान करेगा। अपने बिशप को मैन्यूवर करेगा ताकि यहाँ नाइट से बिल्कुल वाइट को अंडर प्रेशर रखा जा सके। तो क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C5, वही खेला गया। नाइट D4, इस बिशप की फायरिंग लाइन को बंद करना बेहद जरूरी है। अगर आप क्वीन लगाते हैं तो दूसरा नाइट आ जाएगा। तो मोर और लेस यहाँ गेम को सही ढंग से खेला जा सकता है। लेकिन यहाँ एडम ने अपनी क्वीन को लिया D8 स्क्वायर पर। और देखिए, क्वीन मैन्यूअर है, ये क्वीन की रीशफलिंग है, कहाँ पर है ये क्लियर है। कुछ इसी तरह से ये गेम आगे बढ़ी भी थी। वाइट ने कहा मैं अपने एच पॉन को आगे पुश करके नाइट को हटाता हूँ, लेकिन क्वीन को आना ही H4 स्क्वायर पर था, और यही H3 पॉन फिलहाल के लिए पिन हो चुका है। क्वीन D2 फ्रेंड्स इसलिए ताकि यहाँ इस F2 स्क्वायर का डिफेंस किया जा सके। ब्लैक के पास ये परफेक्ट समय था कैसल करने का, लेकिन एडम ने अभी कैसल नहीं किया। उन्होंने यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ रुक F3 फ्रॉम वाइट साइड। टिलर ने रुक को F3 स्क्वायर पर लिया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, गेम का फोकस थोड़ी बहुत देर के लिए आप देखिएगा इस E4 पॉन पर रहने वाला है। नाइट से अभी फिलहाल डिफेंस है, लेकिन कितनी देर तक रहेगा वो देखने वाली बात होगी। रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन रुक D8। ओके, ये भी ठीक है। रुक D8 किस लिए करना जरूरी है बताने की जरूरत नहीं है। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। पॉन पर तो प्रेशर है, नाइट पर डिफेंस हो ही चुका है वाइट का। तो यहाँ G6 खेला गया। मेरे ख्याल से मैं अभी भी मानता हूँ कि ब्लैक यहाँ कैसल कर सकता, इस पॉइंट पर कैसल कर सकता था। 22वें नंबर का मूव है, काफ़ी देर भी हो चुकी है, आपने किंग सेंटर में छोड़ा हुआ है, रिस्क तो है। लेकिन हाँ, ब्लैक ने अटैक में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। यहाँ नाइट गया A4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, या तो एक्सचेंज करो या हटाओ, हटाइए A7 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, कॉर्नर का पॉन है, मैं हमेशा मना करता हूँ कॉर्नर के पॉन को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन टिलर के पास मौका, उन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स A6। चलिए, बिशप एक्सचेंज नहीं करने, बिशप A8 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर लिया गया ब्लैक के द्वारा। देन खेला गया B4, F5,
वही प्रेशर जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था फ्रेंड्स, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ है। पॉन पर बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेशर है। आपने रुक ऐसी जगह रखा हुआ है, वो प्रेशर रखेगा। देखिए रुक रखने की वजह भी क्या है, मैं यहाँ दिखाता चलूँ। ये S3 पॉन बड़ा दिक्कत वाला है, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। नाइट C3 खेला गया, देन हुआ नाइट F6, प्रेशर बनाकर रखा है यहाँ पर। देन हुआ नाइट एट बी गोज टू नाइट एट डी गोज टू B5। फ्रेंड्स कई बार हो जाती है गड़बड़। यहाँ बिशप पर अटैक है, तो बिशप हटाना पड़ा B8 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट D6 चेक। भाई अब तो आपको करना ही पड़ेगा, ये बिशप पेयर का एडवांटेज छोड़ना पड़ेगा। बिशप टेक्स D6, रुक टेक्स D6, एफ टेक्स E4, और फाइनली बना कहाँ, रुक पर अटैक बना है, तो रुक को हटाना पड़ेगा, गया वो F1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब ब्लैक का मूव है। देखिए ब्लैक की गेम जिस तरह से आगे बढ़ी हुई है, यहाँ क्वीन का G3 स्क्वायर पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कम से कम इस मूव को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो बिशप कोने में रखा हुआ है वो बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। अगर मान लेते हैं इस गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाए, तो भी फायदे में रहेगी यहाँ पर ये गेम। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर, गेम में ज़्यादा मज़ा था। यहाँ ब्लैक ने कहा कि मैं अपना ई पॉन आगे पुश करता हूँ। ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर मूव है, थोड़ी जल्दबाजी है। देखिए इरादा क्या है, यहाँ पर आप इस G2 पॉन के पिन होने को कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सारी कंडीशन इस बात पर डिपेंड करती है। क्वीन टेक्स H3 आएगा ही आएगा, देखेंगे कैसे आता है। क्वीन टेक्स C3, फिलहाल तो डिफेंस हो चुका है इस H3 पॉन का। नाइट आया वापस G4 स्क्वायर पर। अब देखिए जैसे मैंने कहा ना कि अगर क्वीन E1 जैसा मूव चला गया तो क्वीन टेक्स H3 होगा ही होगा, किंग हटेगा और चेकमेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस H3 पॉन का डिफेंस छोड़ नहीं सकते। क्वीन गई यहाँ से D3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि एडम थोड़े से जल्दबाज खिलाड़ी, मतलब जल्दबाज नहीं, मतलब मूव चल रहे हैं, अच्छी गेम बना रखी है, बढ़िया प्रेशर बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कर गए। उन्हें ये फॉग बिल्कुल क्लियर कट बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी उन्हें एक्सचेंज अप होने का मौका मिलता है। लेकिन एडम के पास जो ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, वो है इस G6 पॉन के रूप में, जो कि एक चेक के साथ आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाइट F2 चेक खेला गया, वो लगभग अपने जो चाहते थे उन्होंने अचीव कर लिया, और ये फोर्स्ड है एक्सचेंज अप। रूक टेक्स F2, क्वीन टेक्स F2, और फ्रेंड्स अब मूव वाइट का है। वाइट ने सीधा टेरिटरी में एंटर किया, क्वीन टेक्स, जैसे हॉकी में होता है ना सीधा गोल कर दिया, वो वाला हो गया। क्वीन टेक्स G6 चेक। जिस गेम को एडम अभी तक डोमिनेट कर रहे थे, इस चेक के साथ वो गेम बदलना शुरू हुई है। बदलेगी कब, अब जब किंग ई आया E7 स्क्वायर पर, सोचा है पहले तो रुक बचाओगे, उसके बाद करेंगे बात बाद में। लेकिन इस मूव की उम्मीद यहाँ एडम को बिल्कुल भी नहीं होगी जो टिलर ने यहाँ चला। उन्होंने किया रुक टेक्स E6 चेक। क्या सेक्रीफाइस है फ्रेंड्स। डी टेक्स E6 के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों नहीं, अब देखिए। ओ क्यों नहीं है ये तो पता ही है। मतलब अब क्या वाइट ने प्लान किया था, गजब का प्लान है। क्वीन G7 चेक। अब आप किंग को कम से कम कहाँ नहीं ले जा सकते, E8 स्क्वायर पर नहीं ले जा सकते, नहीं तो रुक सूत समेत वापस आएगा। अच्छा अरे नहीं यार, बिशप भी तो है, फंसाओ इसको। बिशप भी चेक देके मार देगा गेम में। खैर, तो किंग को ले जाना पड़ा D6 स्क्वायर पर। अब होती है नाइट की एंट्री। ये है कैलकुलेशंस किंग ड्रैग की जो मैं बात कर रहा था। नाइट गया है यहाँ B5 स्क्वायर पर। अब देखिए किंग के जाने के लिए कौन कौन से स्क्वायर अवेलेबल है, छोटे छोटे मोटे मोटे तौर पे उसको देख लेते हैं। पहला है C6 और दूसरा है D5। किंग को C6 स्क्वायर पर ले जाते हैं तो कहाँ से चेक आती है, वो भी क्लियर है। चलिए, तो किंग पहले D5 स्क्वायर पर लिया, और वही चलते हैं, गेम में भी यही खेला गया था। क्वीन E5 चेक हुआ, किंग गया C4 स्क्वायर पर, और देखिए अब फर्दर चेक नहीं आती, आप चेक दे भी नहीं सकते इस तरह से। क्या आप यहाँ इस पॉन को ले सकते हो, अच्छा अरे उसमें तो बिशप बीच में घुस जाएगा, वो बेकार है, वो नहीं करना काम। हाँ नाइट D6 चेक, ये डिस्कवर्ड चेक है ना, ये बड़ी डेडली नजर आ रही है। चेकमेट तक पहुंची यहाँ से, ये गेम खेला नहीं गया था ये मूव। किंग टेक्स D4 किया जाएगा, और उसके बाद आप ले जाओ इसको, एक चेक दो धड़ाके से। क्वीन B5 चेक, किंग C3, बिल्कुल कोई दिक्कत। अरे क्वीन ही गई यार, क्या बात कर रहे हो। क्वीन B2 चेक, क्वीन ही फंस जाएगी यहाँ से। लेकिन चलते हैं गेम पर, गेम में ज़्यादा मजा था। ये भी ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से गेम आगे बढ़ी। क्वीन C3 चेक खेला गया, किंग को वापस D5 स्क्वायर पर ले गया। क्वीन E5 चेक खेला गया, किंग वापस आ गया C4 स्क्वायर पर। 2-4 रेपिटेशन हो गए। अब ऐसा लगा कि कहीं टिलर को आउट ऑफ आइडियाज तो नहीं हो रहे। कई बार होता है ना, जीतने वाली सिचुएशन है, वो जीत नजर नहीं आ रही किस मूव से होनी है।
मैं नाइट D6 चेक को अभी मैं मानता हूँ, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ा ही देते हैं यार इस गेम। किंग टेक्स B4 होगा, क्वीन से चेक दो, किंग C3 स्क्वायर पर क्वीन से फिर दोबारा चेक दो, किंग को लेकर चल पहुंच जाओ नीचे बिल्कुल, कि आप किंग को कहाँ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते D4 स्क्वायर पर, अदरवाइज कहाँ से चेक आएगी ना निकल करके, वो समझ में नहीं आएगा। फिर किंग चलिए D2 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन B2 चेक कर दो, अब कहाँ जाए किंग, E1 या E3 जिस भी स्क्वायर पर जाएगा क्वीन बचानी मुश्किल हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ ब्लैक ने अपनी किंग को E1 स्क्वायर पर लिया तो उसके बाद सिंपल क्वीन से कुछ नहीं करना, क्वीन C1 चेक, बाकी काम ये जो दूर रखा हुआ बिशप है ना ये कर देगा। दूसरा, किंग को अगर गलती से E3 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया तो क्वीन B6 चेक, वैसे ही क्वीन आपको गंवानी पड़ जाएगी, बिशप फिर दोबारा हेल्प करेगा इस क्वीन को लेने के लिए, वैसे ही चेकमेट हो जाएगी। तो सॉरी यहाँ से किंग को लेकर जाना पड़ेगा D1 स्क्वायर पर और उसके बाद आपकी क्वीन चली जाती है यहाँ से। लेकिन अब चलते हैं गेम पर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सॉरी यहाँ से आजकल गड़बड़ हो रही है। किंग यहाँ C4 स्क्वायर पर गया था, तब मैंने कहा था कि नाइट D6 चेक खेला जा सकता है, मैं एक बोल लेता हूँ पीछे, और यहाँ खेला गया था एक्चुअल गेम में नाइट D4 चेक, डिस्कवर्ड चेक दी गई, और किंग को कहाँ ले जाने की तैयारियां हैं आप देखिए। थर्ड रैंक में किंग ड्रैग है पूरी तरह से ये। अब किंग टेक्स B4 अगर किया जाता है तो बस बताने की जरूरत नहीं क्या होगा इस गेम में। आपको फाइनली ये डिस्कवर्ड नहीं यार, यहाँ से दो नाइट B3 चेक दो, क्वीन गंवानी पड़ेगी फाइनली। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। तो पॉन तो ली नहीं जा सकता, पॉन को पड़ा रहने दो तो वही अपना डिफेंस करेगा ओपोनेंट का पॉन, यही थियरी यहाँ पर ब्लैक ने ली। किंग पहुंचा C3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E2 चेक, डिस्कवर्ड चेक फिर दोबारा आई। किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है, किंग टेक्स B4 फिर नहीं हो सकता क्योंकि इस बार तो वैसी चेकमेट हो जाएगी, अभी नाइट हेल्प करेगा किंग को ना भागने देने के लिए। क्वीन B5 चेक, किंग A3 और ये चेकमेट होगी। तो किंग है यहाँ से C2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C3 चेक। अब किंग कहाँ जाए, देखिए किंग जाता है अगर D1 स्क्वायर पर तो भी फंस गई गेम, क्योंकि यहाँ पर क्वीन C1 चेक और ये वो मेट होगी। तो किंग है यहाँ B1 स्क्वायर पर, देन क्वीन C1 चेक, किंग टेक्स A2, देन फाइनल मूव था 45वें नंबर का बिशप C4 चेक, और ये कहेंगे बेहतरीन चेकमेट। किंग कहाँ से निकलना शुरू हुआ था, यहाँ इस E1 स्क्वायर से, पता नहीं कितना लंबा रास्ता लेकर ये A2 स्क्वायर तक पहुंचा और चेकमेट हुई है। क्या कमाल की गेम थी मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।